महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के कोविड-19 फंड में अब तक 342 करोड़ रुपए आ चुके हैं और अब तक इसमें से खर्च सिर्फ 24 करोड़ रुपए हुए हैं। इसकी जानकारी एक आरटीआई एप्लीकेशन के जरिए हुई है और ये हालात तब हैं जबकि महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसों की संख्या 65,000 के ऊपर है और करीब 2200 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए आज हमसे बातचीत करने के लिए अनिल गलगली जी उपलब्ध हैं। अनिल जी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। अनिल जी आपका आज के शो में स्वागत है। नमस्कार। हाँ, अनिल जी आपको आरटीआई के ज़रिए क्या-क्या जानकारी मिली है? आरटीआई के ज़रिए जब हमने जानकारी माँगी, तो हमें पता चला कि सीएम रिलीफ फंड जो कोविड के लिए स्पेशली बनाया गया था, उसमें 42 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और उस पर जो उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, तो उसमें करीब 23.82 करोड़ रुपीस उन्होंने सिर्फ कोविड के रोकथाम के लिए खर्च किए हैं और बाकी के पैसे उन्होंने कुछ हद तक माइग्रेन के यात्राओं पर खर्च किए हैं। लेकिन जो कोविड के लिए जो उन्होंने अकाउंट बनाया है, तो इस पर 70% खर्च होना चाहिए था। यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो माइग्रेंट पर कितना खर्चा हुआ है? उन्होंने माइग्रेंट्स पर करीब 58 करोड़ रुपीज़ खर्च किए हैं, हुँ, हुँ। जबकि इस तरह के जो माइग्रेंट पर पैसे खर्च होते हैं, अन्य राज्यों ने अपने अलग-अलग फंड से उसका इस्तेमाल किया है। मगर महाराष्ट्र में क्योंकि कहीं न कहीं तो ये माइग्रेंट हमारे नहीं है, ये अन्य राज्य के हैं। ये भावना होने की वजह से उन्होंने सीएम रिलीफ फंड का इस्तेमाल किया। हुँ, मेरा मानना है कि सीएम रिलीफ फंड के कोविड अकाउंट के बजाय अन्य कई सारे ऐसे अकाउंट हैं, उससे पैसे खर्च किए जा सकते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा अनिल जी पीएम केयर्स फंड को लेके भी यही बात आई थी कि काफ़ी पैसे जमा हैं, लेकिन उसमें से खर्च बहुत धीमे-धीमे किया गया है। तो आपको क्या लगता है क्यों सरकारें पैसा आने के बावजूद जो सहृदय लोग दान दे रहे हैं, ये समझ के कि हमारा राज्य मुसीबत में है, सरकार मुसीबत में, लोग मुसीबत में हैं, लेकिन फिर भी सरकारें पैसा अपना रोक के रखी हैं। केंद्र में भी मैंने ये देखा और हम लोग ये महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है और एक्चुअली क्या किया जाना चाहिए? कहीं न कहीं तो इनकी जो मानसिकता है, उसे बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम टैक्स देते हैं, कई सारे मार्गों से बड़े पैमाने पर धन भी आता है। उसके बावजूद भी जब भी इस तरह की आपातकालीन स्थिति आती है, तो सरकारें याचना करती है और याचना करने के बाद जो पैसे आते हैं, ना उसका हिसाब रखा जाता है, ना उसका ऑडिट किया जाता है और पीएम केयर फंड की बात करें, तो उन्होंने आरटीआई में तो जानकारी देने से भी इनकार किया है। कहीं न कहीं तो ये मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। अगर आपने 1 पैसा भी खर्च किया, तो ताबड़तोड़ उसको वेबसाइट पर अपलोड कीजिए और जो पैसे खर्च करने की जो तेज़ी है, उसमें गति आने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि कोविड बड़े पैमाने पर फैल चुका है। अगर आप पैसे खर्च करके जो अलग-अलग वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन की जो कमी है या अन्य सारी जो सुविधा है, वो उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए। अच्छा। ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें हमने कई बार खामियाँ देखी हैं, कई बार इस तरह की खबरें आई हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की डेथ हुई है। हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्या आपकी क्या जानकारी है और उसको देखते हुए आपको ये जो इतना कम खर्च किया है, कितना तर्कसंगत लगता है? अ, देखा जाए तो जो पैसे तो आपके जेब से तो नहीं आए हैं। लोगों ने दान के ज़रिए या कहीं न कहीं तो अच्छी भावना से आपको पैसे दिए हैं। तो कम से कम इस पर 100% पैसा खर्चा होना चाहिए ताकि जो दान देता है, उसे भी फ़ील हो कि हमने जो पैसे सीएम फंड में दिए हैं या पीएम केयर फंड में दिए हैं, उसका इस्तेमाल अच्छे काम में हो रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल। थैंक यू।